हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और आज हम पाइप और टंकी पर जितने भी हाई लेवल के, एडवांस लेवल के थोड़े से अटपटे सवाल बन सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम में आए हुए सवाल है, उल्टे सीधे एग्ज़ाम में आए हुए सवाल, कितने भयंकर भयंकर सवाल पूछे जाते हैं और कितने भयंकर भयंकर सवाल बन सकते हैं, उन सब पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। देखो क्या है सवाल। सवाल ये बोल रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों पाइप खोल कर जाता है। जब आदमी वापस आया तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टंकी नहीं भर पाई। अब छेद को बंद कर दिया गया और टंकी 4 मिनट में भर गई। छेद टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। तो देखो भाई क्या है सवाल में बोला है कि कोई पाइप ए है, वो किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। 20 मिनट में टंकी भर सकती है। दूसरा पाइप बी है और ये टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। तो आपने बोला कि दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, तो टंकी हो जाएगी 60 लीटर की। ये टंकी की क्या आ गई, धारिता आ गई। तो इस पाइप की क्षमता कितनी आएगी, 3, और इसकी कितनी आएगी, 30 दूनी 60। ठीक है। अब सवाल में ये बोला है, क्या बोला है कि टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, छेद को बंद कर देंगे। चलो जो भी है बाद में देखेंगे। आप तो मुझे ये बताओ कि आदमी को पता नहीं है कि टंकी में छेद है। आदमी को पता नहीं है कि टंकी में छेद है। उसने ए और बी दोनों पाइप को खोल दिया। तो मुझे बताओ ए प्लस बी दोनों मिलकर इस टंकी को कितने मिनट में भर देंगे। आप बोलोगे कि सर टंकी की धारिता है 60 लीटर और जो दोनों पाइप है वो 1 मिनट में 5 भरते हैं, तो 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। अब 12 मिनट के बाद में आदमी वापस आएगा और वो देखेगा कि टंकी नहीं भरी। 12 मिनट के बाद में आदमी वापस आया और उसने देखा कि टंकी नहीं भरी क्योंकि टंकी में छेद है। इसका मतलब है कि 12 मिनट तक ये दोनों पाइप साथ में चलते तो 12 मिनट में टंकी भर जाती, लेकिन छेद होने के कारण टंकी नहीं भर पाई। इसका मतलब कि जो छेद था वो भी 12 मिनट तक चला। भाई जो छेद था वो 12 मिनट तक चला और 12 मिनट में उसने कितना पानी बाहर निकाल दिया। तो आप बोलोगे कि सर छेद को बंद करने के बाद में ए और बी दोनों पाइप 4 मिनट तक और चलेंगे। 4 मिनट तक और चलेंगे। तो मुझे बताओ ये 4 मिनट में कितना पानी भरते हैं। तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में 5 पानी भरते हैं, तो 4 मिनट में ये 20 लीटर पानी भर देंगे। 4 मिनट में 20 लीटर पानी भर देंगे। इसका मतलब कि जो छेद था ना, उसने 12 मिनट में 20 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। छेद ने 12 मिनट में 20 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। बोलो ये बात सही है या नहीं। ठीक है। तो 60 लीटर पानी को बाहर निकालने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे सर 3 से गुणा कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो हमें ये पता लग गया कि जो छेद था ना वो 36 मिनट में 60 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो सवाल में हमसे ये पूछा है कि छेद टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। तो टंकी को 36 मिनट में खाली कर देगा जो छेद है। चलो समझ में आ गया। चलो नहीं आया तो आप ऐसे समझो, दूसरा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो छेद था वो 12 मिनट तक चला। छेद ने 12 मिनट तक काम किया। ठीक है। और इसने जितना भी काम किया, वो वाला काम, जितना भी पानी इसने बाहर निकाला, वो वाला पानी ए और बी दोनों मिलकर 4 मिनट में, सवाल में बोला है ना भाई 4 मिनट में छेद को बंद करने के बाद में 4 मिनट में भर देते हैं। इसका मतलब कि ये 4 मिनट तक और चलेंगे। तो जितना ये 12 मिनट में बाहर निकालता है उतने ये 4 मिनट में भर देते हैं। सही बात है। अब मुझे बताओ दोनों मिलकर इसको 12 मिनट में भरते हैं, तो मैं इसको अगर 3 से गुणा और कर दूँ, अगर मैं इसको 3 से गुणा और कर दूँ तो आप बोलोगे सर सी का 36 मिनट का जो काम है वो ए प्लस बी के 12 मिनट के काम के बराबर है। ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 मिनट में टंकी पूरी भर देते हैं और जो सी है वो 36 मिनट में खाली कर देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 मिनट। ठीक है। इनके जो 12 मिनट का काम है वो इसके 36 मिनट के काम के बराबर है।
अरे भाई अब तो समझ में आ गया होगा। अब यार और मेरे पास में कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका मतलब नहीं समझ में आया तो चलो छोड़ो, अगला सवाल लो तुम। चलो भाई सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास के कोई 2-3 सवाल अगर नहीं समझ में आए तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। थोड़े से खतरनाक वाले सवाल अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम ऐसे काम चला लेंगे छोटे मोटे सवाल करके ही। तो देखो एक और सवाल है, क्या है, वैसे मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, बस अपना दिमाग थोड़ा सा खोल के रखना, ठीक है। चलो अब खोलने का मतलब ये नहीं कि आप दिमाग को हाथ में ले लो सर खोल दिया हमने, सर को खोल के दिमाग निकाल के लो सर, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। देखो 2 पाइप किसी टंकी को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 4/5 पानी ही भेज पा रहा है, जबकि दूसरा पाइप 1/4 पानी ही भेज पा रहा है। पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया गया और फिर टंकी 4 मिनट में भर गई, बताओ कचरा कितनी देर तक रहा। तो भाई देखो 2 पाइप है, एक पाइप है ए, दूसरा है बी, ये 20 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है और दूसरा वाला है ये 25 मिनट में। तो हमने दोनों का लिया एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 100, तो टंकी आ गई 100 लीटर की। ये 20 पंजो 100 और ये 25 चौक 100, ये हमने निकाल दी क्षमता निकालने के बाद में इनका कोई काम नहीं है, इनको मारो गोली पैरासीटामोल। अब सवाल में क्या बोला देखना, सवाल में बोला है कि पाइप में कचरा है, तो यहाँ पर तो भाई कचरा है, बाद में इस भाई साहब को पता लग गया तो कचरा निकाल दिया, यहाँ पे कचरा नहीं है, ठीक है। तो भाई देखो क्या बोला है, कचरा निकालने के बाद में 4 मिनट का समय और लगता है। भाई पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया गया और फिर टंकी 4 मिनट में भर गई, मतलब कचरा निकालने के बाद में 4 मिनट में टंकी भर जाती है। तो भाई करते हैं सवाल को, देखो तो यहाँ पे 2 पाइप है ए और बी और इनमें अभी कचरा फंसा हुआ है। तो अगर इसमें कचरा नहीं होता तो इस पाइप में से 5 लीटर पानी बाहर जाता, कितना जाता 5 लीटर, लेकिन कचरा है तो कितना पानी बाहर जाएगा 4/5, तो 5 का 4/5 कितना होता है, आप बोलोगे सर 5 से 5 घट गया, 4 लीटर पानी बाहर जाएगा। इस पाइप में कचरा है तो कितना पानी बाहर जाएगा, 1/4 पानी बाहर जाएगा, तो 4 से 4 कट गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप बोलोगे कि सर जब कचरा होता है तब इससे 4 लीटर पानी बाहर जाता है और इससे 1 लीटर, 4 और 1 5, तो ये 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कचरा नहीं है तो कितना पानी बाहर जाएगा, 5 तो इससे जाएगा, 4 इससे जाएगा, 9 लीटर, तो 4 मिनट में कितना जाएगा, आप बोलोगे सर 36 लीटर। 36 लीटर पानी यहाँ पे भरा गया, टोटल 100 है, अगर 100 में से मैं 36 को माइनस करूँगा तो आप बोलोगे सर 64 आएगा, और जो 64 है 64 ही आएगा ना, ठीक है। जो 64 है वो 64 यहाँ से भरा जाएगा, 64 यहाँ से भरा जाएगा, वो सीट 64 तो भाई 5 से कटेगा ही नहीं, 64 लीटर पानी यहाँ से भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे सर 1 मिनट में 5 लीटर भरते हैं, 64 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 5 का भाग दे दिया। आंसर पॉइंटों में आएगा क्या यार इसका, चलो जो भी है 5 का भाग दिया तो 12 पंजो 60 और 12 सही 4/5 मिनट। तो सवाल में हमसे ये पूछा है कि जो कचरा है वो कितनी देर तक रहा, तो भाई 12 सही 4/5 मिनट तक कचरा रहा, उसके बाद में कचरा निकाल दिया और ये सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कचरे वाला सवाल हमने कर दिया, मज़ा आ रहा है, अरे भाई बोलो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, यार ऐसे मत करो यार तुम यार, मतलब मज़ा नहीं आ रहा तो ऐसे क्या कर रहे हो, मज़े को लेना पड़ेगा ना, बिना लिए मज़ा नहीं आएगा ना। चलो जी सवाल नंबर 3 पे बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। नल ए तथा बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तब टंकी के तल में
जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तब टंकी के तल में एक छेद हो जाता है। जो छेद क्या करता है, नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे पानी का 1/5 खाली करता है। तो ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो भाई दो नल है, पहला जो नल है वो टंकी को 20 घंटे में भरता है और जो दूसरा नल है वो टंकी को 30 घंटे में भरता है। तो हमने मान लिया कि जो टंकी है वो 60 लीटर की है, एलसीएम कितना आएगा 60। तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और ये हो जाएगा 30 दूनी 60। ठीक है। अब सवाल में ये बोला है, सवाल में क्या बोला है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। लो भाई एक साथ खोल दिया, लेकिन सवाल में ये बोला है कि जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो मुझे ये बताओ 60 का 1/3 कितना होता है। भाई 60 का 1/3 कितना होता है, 20 लीटर। तो जब टंकी 20 लीटर भर जाएगी तब टंकी में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। लो भाई छेद खाली करेगा टंकी को। ठीक है। तो यहाँ पे 20 लीटर भर चुका है, अब यहाँ कितना लीटर भरवाना है आप बोलोगे सर यहाँ 40 लीटर भरवाना है। भाई 20 लीटर तो यहाँ हो गया ना, टोटल 60 है तो 40 यहाँ भरवाना पड़ेगा। समझ गए ना। अब देखो ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं, 3 और 2 5, 1 घंटे में 5 भरते हैं। तो 20 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा आप बोलोगे सर 4 घंटे। 4 घंटे का टाइम लगेगा यहाँ पे। अब आगे सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि जो छेद है वो ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे पानी का 1/5 खाली करता है। तो जो ए और बी है वो 1 घंटे के अंदर 5 लीटर भरते हैं, लेकिन जो छेद है वो 1/5 खाली करेगा। तो 5 का 1/5 कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 लीटर। जो छेद है वो 1 लीटर खाली करेगा। तो ये 3 भरता है और ये 2 भरता है और ये 1 खाली करता है। तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा आप बोलोगे सर 4 लीटर। भाई 5 इन्होंने भरा, छेद ने 1 खाली कर दिया तो 4 लीटर भर गया ना। तो 40 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा आप बोलोगे सर 10 घंटे। अब सवाल में पूछा गया है टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो 4 घंटे तो यहाँ लगेंगे और 10 घंटे यहाँ पे लगेंगे, टोटल टाइम आ जाएगा 14 घंटे। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 14 घंटे। तो कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, गजब का सवाल था ना भाई। अरे गजब का सवाल था या नहीं था, ऐसे क्या देख रहे हो यार, ऐसे मत देखा करो यार। तो मुझे शर्म आ रही है, तुम ना मुझे ऐसे घूरा मत करो। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4। एक निकास नल जो 27 घंटे में एक बेलनाकार टंकी को पूरी तरह से खाली कर सकता है वो तल से 5/9वीं ऊंचाई पर लगाया जाता है। एक भरने वाला नल जो 18 घंटे में टंकी को भर सकता है शीर्ष पर फिट किया गया है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। तो देखो भाई सवाल का क्या सीन है, आपको समझाता हूँ मैं और फिर सवाल करते हैं। एक निकास नल है, वो निकास नल क्या करता है 27 घंटे में खाली कर देता है। तो माइनस मैंने इसलिए लगाया कि खाली करने वाला पाइप है, टंकी को खाली कर देता है और ये 18 घंटे में भर देता है। दूसरा पाइप है वो 18 घंटे में भर देता है। तो भरने वाला पाइप है तो प्लस। तो टंकी कितने लीटर की हो जाएगी मेरे दोस्त, एलसीएम कितना आएगा 54। टंकी आ जाएगी 54 लीटर। 27 दूना 54 और 18 तिया 54। ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है ना, एलसीएम में तो लिया है और कुछ नहीं किया भाई, एलसीएम लिया है। अब सवाल में ये बोला है कि जो टंकी है, यहाँ पे मैं टंकी बना देता हूँ। लो भाई मैंने टंकी बना दी, ध्यान से समझना ठीक है। ये टंकी है और टंकी की तल से 5/9वीं ऊंचाई पर, यहाँ से तल है और इस तल से 5/9वीं ऊंचाई पर एक नल लगाया जाता है जो खाली करता है। ये खाली करने वाला नल है 5/9वीं ऊंचाई पर। ठीक है। और जो भरने वाला पाइप है वो शीर्ष पर लगाया जाता है। भरने वाला पाइप भाई यहाँ लगाया जाता है, लो इसको भरेगा। ठीक है, शीर्ष पे लगा दिया। अब सवाल में क्या बोला है, दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। तो भाई दोनों नलों को हमने एक साथ खोला, ध्यान से समझना। अब देखो ये खाली करने वाला पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। जब तक पानी
जब तक पानी इससे ऊपर नहीं जाएगा, जब तक ये पूरा पानी से भर नहीं जाएगा और पानी जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक ये खाली क्या करेगा मुझे बताओ। तो खाली करने के लिए पहले टंकी को इतना भरना पड़ेगा, इतना। जब टंकी इतनी भर जाएगी और पानी इसके ऊपर जाएगा, इस स्तर से, इस लेवल से ऊपर जाएगा, तभी तो खाली करेगा ना। मतलब इस डिब्बे के अंदर जो पानी रहेगा उसको खाली करेगा ये, ना कि इस डिब्बे वाले को। समझ गए ना। तो यहाँ पे पानी कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा, कोई बता सकता है? आप बोलोगे सर ये 5/9 ऊंचाई पर लगा है, टंकी है 54 लीटर की, तो 54 का 5/9 कितना होता है? 54 का 5/9 कितना होता है? आप बोलोगे सर 9 से कट जाएगा ये, 9 पंजो 45, 9 छिंगे 54, 6 पंजो 30। तो यहाँ तक है 30 लीटर की बात, ये 30 लीटर की कहानी। तो जब तक 30 लीटर भरा जाएगा तब तक ये कुछ भी खाली नहीं करेगा, और जैसे ही 30 लीटर से ऊपर पानी भरेगा ये खाली करना शुरू कर देगा। तो मैंने यहाँ पे बोला कि केवल भरने वाला पाइप ही चलेगा 30 लीटर तक। भाई सवाल में तो ये बोल दिया कि दोनों पाइपों को साथ खोला जाता है, लेकिन पानी नहीं है तो खाली क्या करेगा। समझ गए ना। तो भरने वाला पाइप चलेगा 30 लीटर तक। बाकी बचा कितना? तो आप बोलोगे सर अभी 24 लीटर और बचा हुआ है। इस 24 लीटर को भरने में खाली करने वाला भी चलेगा और भरने वाला भी चलेगा। ऊपर बच गया 24 लीटर। ठीक है। तो देखो भाई सवाल को, तो मुझे बताओ कि बी है वो 1 घंटे में 3 भरता है, 30 लीटर को कितने में भरेगा? आप बोलोगे सर 10 घंटे में। और जो 24 लीटर है उसका क्या सीन है? जो बी पाइप है ये 3 भरेगा और ये 2 खाली करेगा, तो टोटल 1 लीटर पानी भरा जाएगा। भाई 1 घंटे में 3 खाली करेगा, ये 2 भरेगा, तो 1 लीटर भरा जाएगा। तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरते हैं, तो 24 घंटे में 24 लीटर पानी भरा जाएगा। टोटल टाइम कितना हो गया? 10 और 24 34 लीटर, सॉरी 34 घंटे। तो हमारा इस सवाल का आंसर आ गया 34 घंटे। अच्छा सवाल था ना? अरे बोलो मज़ा आया नहीं आया? कमेंट कर दिया करो यार, तुम बस कमेंट नहीं करते हो ना, यहाँ लगती है यार। कमेंट करके बता दिया करो सर मज़ा आ रहा है, बस चलने दो बस। तो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 5, एक और खूबसूरत सवाल। एक टंकी में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगाए गए हैं। समान क्षमता वाले हैं, सवाल में साफ साफ बोला गया है। पहला नल टंकी के तल में, दूसरा नल, चौथा नल 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो भाई देखो 4 पाइप है, समान क्षमता वाले 4 पाइप है। अगर इनकी समान क्षमता है तो भाई चारों सभी के सभी 12 घंटे में खाली करेंगे, 12 घंटे में खाली करेंगे। तो आप बोलोगे सर इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कितना आएगा? 12। टंकी हो गई 12 लीटर की, ये 1 घंटे में 1 खाली करेगा। लो भाई इनकी क्षमता निकाल दी, क्षमता निकाल दी तो इनका कोई काम नहीं है, इनको मारो गोली, पैरासीटामोल। अब सवाल में क्या बोला गया है, तो यहाँ देखो मैं चित्र बना के आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। इसमें क्या बोला गया है? इसमें यह बोला गया है कि समान दूरी पर 4 नल लगे हैं, समान दूरी पर। तो इसके समान 4 टुकड़े कर देते हैं, 1 2 और ये हो गए 4 टुकड़े। तो एक नल तो इसने यहाँ तल में लगा दिया, दूसरा नल इसने यहाँ पे लगा दिया, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे 3/4 ऊंचाई पर। देखो 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। तो 3/4 हो गई ना चौथा नल, चौथा नल है वो 3/4 ऊंचाई पर लगा है, और ये एक तल में लगा हुआ है। सवाल में बोला है ना चौथा नल 3/4 ऊंचाई पर। तो इस प्रकार से 4 नल लगे हुए हैं। तो यहाँ से मुझे ये बताओ कि 12 लीटर के अगर मैं 4 टुकड़े करूँ समान, तो कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 3 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर और 3 लीटर और ये 3 लीटर, ठीक है। तो पहला मेरा आपसे ये सवाल है, एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं। देखो जब ये वाला 3 लीटर खाली होगा तो इस 3 लीटर को ये चारों पाइप मिलके खाली करेंगे।
ये भी खाली करेगा, ये भी और ये भी और ये वाला भी, चारों खाली करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ कि चारों की क्षमता कितनी है। आप बोलोगे सर 1 2 3 4, तो इस 3 को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। 3 में हम भाग दे दिया 4 का। बोलो सही बात है या नहीं। अरे ऐसे ही तो करते हैं ना, जितना खाली करवाना है क्षमता का भाग देते हैं, इतना टाइम लगेगा ना यार। ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे मत देखो यार। फिर आगे देखो, ये 3 लीटर खाली होते ही ये वाला पाइप हो जाएगा बंद। भाई पानी इसके नीचे चला जाएगा तो इस पाइप से पानी बाहर थोड़ी ना निकलेगा। अब इस वाले 3 लीटर को 1 2 3 ये वाले खाली करेंगे, तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 3। इस वाले 3 लीटर को ये वाला पाइप और ये वाला पाइप खाली करेंगे, तो इसको इतना टाइम लगेगा। और इस वाले 3 लीटर को केवल एक पाइप खाली करेगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा 3/1। बोलो सही बात है या नहीं। अरे समझ में आया ना भाई। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये 3 लीटर जब खाली होगा तो 4 पाइप मिलके खाली करेंगे, फिर पानी का स्तर नीचे चला जाएगा तो ये पाइप बंद हो जाएगा। इस 3 लीटर को बाकी के 3 पाइप मिलके खाली करेंगे तो इतना टाइम लेंगे। इस 3 लीटर को ये 2 पाइप खाली करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। और इस वाले 3 लीटर को केवल एक पाइप खाली करेगा, एक की क्षमता तो 1 है ना, तो 1 का भाग देंगे ना यहाँ पे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, देखो भाई टोटल टाइम कितना हो गया 3/4 प्लस 3/2 प्लस 3/3 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 4। तो एलसीएम आएगा 4, 3 प्लस 6 प्लस और इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। तो भाई कितना आ जाएगा ये 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/4 घंटे। और इसका मतलब हो जाएगा 6 सही 1/4 आवर। बोलो समझ में आया नहीं आया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो दोबारा से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। पाइप ए को आधे समय के लिए खोला जाता है, बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप को खोला जाता है। टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो देखो बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। क्या है भाई, सवाल में ये बोला है कि जो पाइप ए है वह 20 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, और जो पाइप बी है वो 30 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है। तो आप बोलोगे सर टंकी की धारिता मान लेते हैं 60 लीटर, तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अब इनका कोई काम नहीं है तो इनको मारो गोली, पैरासीटामोल। अब देखो भाई, अब सवाल में जो बोला है उसका चित्र बनाता हूँ मैं। तो पाइप ए को आधे समय के लिए खोला जाता है। पाइप ए को आधे समय के लिए मान लेते हैं T/2 टाइम है। भाई टोटल टाइम अगर T है तो आधा समय तो T/2 हो जाएगा ना, और बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं T/2 समय के लिए। तो आधे समय के लिए ए को खोला गया और आधे समय के लिए बी को खोला गया। तो मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, जो बी है वो आधे समय में कितना पानी भरेगा। तो आप बोलोगे कि सर जो बी है वो आधे समय में इतना पानी भर देगा। बी को मैंने गुणा कर दिया T/2 से। बी को मैंने क्या किया, गुणा कर दिया T/2 से। तो मुझे बताओ कि बी को मैंने T/2 से गुणा किया, अगर इस 2 को मैं इधर लेके आ जाऊं, मैं यहाँ बोल दूं कि B/2 गुणा T। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखना, वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो B है वो T/2 समय में आधे समय में इतना पानी भरेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या आप बोलोगे। तो आप बोलोगे सर दोनों एक ही चीज़ है ना, लिख सकते हो। या तो B को आधे समय के लिए चला लो, या फिर B/2 को पूरे समय के लिए चला लो, बात एक ही है। अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें दोनों जगह बराबर बनाना है। A यहाँ पर भी है और A यहाँ पर भी है। यहाँ पर पूरा B है, तो इस B को मैं क्या करता हूँ, इस B को आधे समय के लिए तो B/2 यहाँ पे हो जाएगा, और आधे समय के लिए जो B/2 है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देखोगे जो B/2 है वो पूरे समय के लिए आ गया।
बोलो भाई, आ गया ना, चमत्कार हो रहा है ना, देखो यहाँ पे। तो हमने क्या किया, b/2 को पूरे समय के लिए चला दिया, क्योंकि दोनों एक ही बात है ना। अरे नहीं समझ आ रही क्या यार, ऐसे क्या कर रहे हो ऐसे। तो ठीक है, तो आपने देखा कि पूरे समय के लिए कौन काम कर रहा है, a प्लस b/2 काम कर रहा है। पूरे समय के लिए कौन काम कर रहा है, a प्लस b/2। a की क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर 3 है, और b/2 कितना हो जाएगा, 2/2 1। तो मतलब कि 4 लीटर भरा जाएगा 1 घंटे में। अच्छा मिनट है क्या, मिनट, 1 मिनट में 4 लीटर भरा जाएगा, तो 60 लीटर भरने में कितना मिनट लगेंगे, आप बोलोगे सर 15 मिनट। तो इस सवाल का आंसर आएगा 15 मिनट। बोलो टेक्निकल सवाल था या नहीं। हमने जिस तरीके से इस सवाल को किया है ना, इससे खूबसूरत तरीका इस दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आप कोई और तरीका करोगे इसको x/2 लेके, तो वो झमेला होने वाला है दोस्त। इससे शॉर्टकट मेथड अगर आपको कोई बता देना, तो मैं यही बैठा हूँ। कमेंट में जो इच्छा हो ना वो लिख देना, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 7 पे। लो भाई, सवाल नंबर 7 फेंक देते हैं स्क्रीन पर। एक होज को भरने में पाइप ए तथा बी द्वारा 7 मिलकर होज को भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगता है। ठीक है भाई। दूसरे पाइप बी को पाइप ए तथा बी द्वारा 7 मिलकर होज को भरने में लगे समय से 21 से ही 1/3 मिनट का अधिक समय लगता है। ठीक है भाई। यदि दोनों ए व बी को साथ खोल दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा। चलो भाई देखो, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। एक पाइप ए द्वारा, एक पाइप ए द्वारा एक होज को भरने में पाइप ए तथा बी द्वारा 7 मिलकर होज को भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगता है, और दूसरे पाइप बी को पाइप ए तथा बी द्वारा 7 मिलकर भरने में लगे समय से 21 से ही 1/3 अधिक लगता है। तो ए बी का बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, सवाल में बोला है कि ए और बी 2 पाइप है। अगर किसी होज को भरने में इनको अगर x टाइम लगता है तो ए को कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर ए को इनसे 3 मिनट अधिक लगता है, और जो बी है इसको इनसे कितना अधिक लगता है, 21 से ही 1/3। तो आपको x का मान बताना है। तो भाई हमने आपको एक ट्रिक पढ़ा रखी है टाइम एंड वर्क। हाँ, टाइम एंड वर्क में हमने आपको एक ही ट्रिक बताई, वो कौन सी है, देखो। अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं और a दिन ज़्यादा लेता है और जो b है वो b दिन ज़्यादा लेता है, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, √AB। बोलो ये हमने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। ये किस किस को याद है भाई, कमेंट करके बताओ किस किस को याद है। x बराबर क्या आता है, √AB। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर x का जो मान आएगा वो आएगा अंडर के अंदर AB। a की जगह कितना है 3, गुणा में b कितना हो जाएगा 21 से ही 1/3 का मतलब होता है 21 या 63 1 64। तो ये आएगा 64/3। 3 से 3 कट जाएगा, √64 कितना आ जाएगा 8। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 8 मिनट। तो भाई आगे बढ़ते हैं। इतना लंबा सवाल था, लेकिन इस सवाल को देखते ही किया जा सकता था, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया जो 40 लीटर प्रति घंटा बाहर निकालता है पानी को। तो अब टैंक को भरने में 18 घंटे लगेंगे भाई। ठीक है, तो टैंक की क्षमता क्या है, जो टैंक है मतलब टंकी की क्षमता बतानी है कि कितने लीटर की है। तो देखो भाई, ए है ये 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन हमने पाइप बी लगा दिया जो खाली कर रहा है। खाली करने वाला पाइप हमने लगा दिया माइनस में। ठीक है, तो खाली करने वाला पाइप जब हमने लगाया तो कितने घंटे में भरेगी, आप बोलोगे सर 18 घंटे में भर जाती है। तो मुझे बताओ क्षमता कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर 36 लीटर।
एलसीएम कितना आएगा 36। 36 लीटर टंकी की क्या आ गई क्षमता, 12 तिया 36 और 18 दूना 36। यहाँ तक ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ बताओ मुझे, एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताओ ना यार, फ़ोन क्यों नहीं उठाया था तुमने। देखो जो ए है वो 3 लीटर पानी भरता है, ए ने 3 लीटर भरा और यहाँ पे 2 लीटर पानी भरा जा रहा है, इसका मतलब बी ने कितना खाली कर दिया, 1। 3 में से 1 माइनस करूँगा तभी तो 2 आएगा ना। तो ए ने 3 भरा, बी ने 1 खाली कर दिया, मतलब 2 लीटर भरा जाएगा। ठीक है, तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 1। बी की क्षमता आ गई 1। इसका मतलब हमें ये पता लग गया, क्षमता का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में पानी बाहर निकाला गया। तो जो बी है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है, जबकि सवाल में बोला है कि 40 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकालता है, मतलब कि 1 घंटे में 40 लीटर निकालेगा। तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 36 की कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 40 से गुणा कर दो ना, तो कितना आ जाएगा भाई, तो टंकी की क्षमता आ जाएगी ओरिजिनल 1440 लीटर। बोलो समझ में आया नहीं आया, टंकी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1440 लीटर। आगे बढ़ जाएं, चलो ऐसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं यार, तुम एक सवाल पे अटक गए, अगला सवाल पकड़ लो, अगला सवाल अपनी झोली में डाल लो। पाइप ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप बी 12 मिनट में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाता है जो पानी को 25 लीटर प्रति मिनट बाहर कर रहा है। प्रति मिनट का मतलब ये क्या हो गई, उसकी क्षमता हो गई। ठीक है, और इसको तीनों पाइप मिलकर 6 मिनट में भरते हैं, तो टंकी की क्षमता क्या है। तो यहाँ पे देखो कि जो पाइप ए है वो किसी टंकी को 10 मिनट में भर रहा है भाई, लो भाई इसने भर दिया 10 मिनट में। दूसरा पाइप बी है, ये क्या कर रहा है, 12 मिनट में भर रहा है, तो ये 12 मिनट में भर देगा। और एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाता है, तो खाली करने वाला पाइप सी है, माइनस में इसलिए लिया क्योंकि खाली करने वाला है ना, इसलिए खाली करेगा। तो और इसको तीनों मिलकर, मतलब कि 2 तो भरने वाले और एक खाली करने वाला, तीनों मिलकर 6 मिनट में भर देते हैं। लो भाई, तो टंकी की क्षमता कितनी है, तो एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 60 लीटर। तो मान ली कि जो टंकी की क्षमता है वो 60 लीटर है। ठीक है, तो 10 छींग 60, जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, 10 छींग 60, 12 पंजो 60 और 6 ढाई 60। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ कि जो ए है उसने 6 भरा, बी ने 5 भरा और सी ने कुछ खाली किया, तो जो ओवरऑल है वो कितना भर गया, 10। 6 5 हो गया 11। 11 में से कितना माइनस करूँ कि 10 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 1। ए और बी दोनों मिलकर 11 भरते हैं और सी 1 खाली करता है, तो तीनों मिलकर 10 भर देंगे, 10 लीटर भर देंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये सी क्या आ गई, क्षमता आ गई भाई। 1 मिनट में ये क्या करता है, 1 लीटर खाली करता है, लेकिन सवाल में बोला है कि 1 मिनट में 25 लीटर खाली करता है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 लीटर। तो मुझे बताओ 60 की कितनी आ जाएगी, 25 छिक्के 150, 1500 लीटर आ जाएगी टंकी की क्षमता। बोलो मज़ा आया नहीं आया, बोलो भाई मज़ा आया नहीं आया यार। 1500 लीटर किस किस का आंसर आ गया, 1500 लीटर किस किस का आंसर आ गया मेरे दोस्त। चलो भाई सवाल नंबर 9 हो गया ना, सवाल नंबर 10 की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। और तो क्या, लो भाई ये बड़ा गजब का सवाल है। ये सवाल सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस सवाल में इतने बच्चे कंफ्यूज होंगे, इतने बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखना। अगर विश्वास नहीं है तो वीडियो रोक के ट्राई कर लो खुद। इस सवाल का आंसर जो बच्चा निकालेगा वो अपना खास हो जाएगा, वो अपना क्या हो जाएगा, खास, खासम खास। तो भाई देखो, पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में खाली करता है। लो भाई ये 12 मिनट में खाली करेगा, माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि खाली कर रहा है ना, ये क्या खाली करने वाला पाइप है।
जो ए है वो खाली करने वाला पाइप है तो माइनस लगा दिया, 12 मिनट में खाली कर रहा है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। दूसरा पाइप बी है वो 15 मिनट में क्या करेगा, खाली करेगा, तो ये खाली करने वाला पाइप है और 15 मिनट में खाली करेगा। एक भरने वाला पाइप लगा दिया हमने जो 12 लीटर प्रति मिनट में पानी डाल रहा है, तो भाई भरने वाला पाइप लगा दिया हमने, ठीक है। अब टंकी 20 मिनट में खाली हो जाती है, तो भरने वाला पाइप लगाने के बाद में टंकी 20 मिनट में खाली हो जाएगी, ठीक है भाई। तो भाई देखो ये माइनस और ये माइनस और ये भरने वाला पाइप प्लस। अब टंकी हो रही है 20 मिनट में खाली, 20 मिनट में खाली का मतलब माइनस का 20 मिनट। बोलो समझ में आया नहीं आया? एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त? तो एलसीएम आ जाएगा 60, तो एलसीएम 60 आएगा तो टंकी की क्षमता हो गई 60 लीटर। अब आप बोलोगे सर 12 पंजो 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60, ठीक है। तो जो ए की क्षमता है वो माइनस की 5 है। लो भाई ए की क्षमता है माइनस की 5। अब यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है कि सर ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है और ये ए का मान आ गया माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, ऐसे नहीं करना है पागलो। ये माइनस तो हमने इसलिए लगाया ताकि हमें पता रहे कि ये खाली करने वाला पाइप है, वरना आप मत लगाओ। बस अगर आपको ऐसे ही पता है तो मत लगाओ ना, कौन मना कर रहा है? लो भाई मत लगाओ, लेकिन हमें पता रहे कि भाई खाली करने वाला पाइप है इसलिए माइनस लगाया है, तो ऐसे मत कर देना माइनस माइनस प्लस, गड़बड़ हो जाएगा। ए की क्षमता कितनी आ गई? -5, मतलब ये 5 खाली कर रहा है, ये 5 खाली करेगा और जो बी है वो 4 खाली करेगा। और सवाल में बोला है कि इसने कुछ पानी भर दिया तो 3 खाली हो गया। भाई मुझे बताओ, इसने 5 खाली किया, इसने 4 खाली किया, तो आप बोलोगे सर 9 लीटर खाली हो गया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 3 लीटर खाली हुआ है। इसका मतलब क्या है? इन्होंने 9 लीटर खाली किया और इसने 6 लीटर भर दिया, तो 3 लीटर खाली हो जाएगा ना ओवरऑल। तो भाई इसने 6 लीटर पानी भर दिया। समझ में आई ना बात? अरे अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही तो एक्स मान के कर लो ना यार। माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का एक्स बराबर कितना है? -3। तो ये कितना हो जाएगा? -9 प्लस एक्स बराबर -3। एक्स बराबर आ जाएगा -3 प्लस का 9 बराबर आ जाएगा +6। तो आप ऐसे भी कर सकते हो +6, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई? 6 आ गई। इसका मतलब कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, लेकिन सवाल में बोला है कि 1 मिनट में 12 लीटर पानी भरता है, मतलब कि डबल है। 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 की वैल्यू आ गई 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, तो टंकी की क्षमता आएगी 120 लीटर। बोलो किस किस का आंसर सही आया था 120 लीटर? बताओ किस किस बंदे का सही आंसर आया था बिल्कुल 120 लीटर? कौन कौन ठोक के बता सकता है कि सर हमारा आया था 120 लीटर? कोई नहीं रोक सकता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, इस सवाल को करके मज़ा आया, अच्छा सवाल था। सवाल नंबर 11 पे बढ़ते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 12.5 मिनट में भर सकता है। ये भी बहुत तगड़ा सवाल है, देखना इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं, अभी बताऊंगा कहाँ करेंगे। एक पाइप किसी टंकी को 12.5 मिनट में भर सकता है, तो देखो साथ साथ में लिख लेते हैं। भरने वाला पाइप है तो प्लस में लेंगे, 12.5 का मतलब हो गया 25/2 मिनट। और इसने बोला है दूसरा पाइप बी है, 8 सही 1/3 मिनट में भरता है। 8 या 24 रहे 25/3, 25/3 मिनट में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया, खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया, तो लो भाई ये खाली करने वाला पाइप है, माइनस में आएगा, तो ये तीनों पाइप अब साथ में चलेंगे, ठीक है। जोड़ दिया, जो 1 मिनट में 162 लीटर पानी बाहर करता है, तो अब टंकी 4 मिनट में खाली हो जाती है। अब यहाँ पे देखें ना 4 मिनट में खाली हो जाती है, तो यहाँ पे कितना आएगा? -4 मिनट खाली हो रही है ना भाई, इसलिए माइनस में लिया यार। यही तो गलती करते हो तुम यहाँ पे +4 लेके। तो भाई एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त? 25, 25 और 4, इनका एलसीएम आएगा 100। तो मान ली कि टंकी की क्षमता है 100 लीटर।
25 का भाग दूंगा, 25 चौक 100, 4 आएगा और ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 8। 25 का भाग दूंगा 4 बार और ये 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 12। और 4 का भाग दूंगा तो 25 आएगा, -4 का भाग दूंगा तो माइनस का 25 आएगा। ठीक है, तो ये 1 मिनट में 8 लीटर भरेगा, ये 1 मिनट में 12 लीटर भरेगा और ये 1 मिनट में 25 लीटर खाली करेगा। माइनस का मतलब खाली करेगा। तो देखो इसने 8 भरा, इसने 12 खाली किया, अच्छा 12 भरा क्या, और ये कुछ ना कुछ खाली करेगा, तो टोटल कितना खाली हो रहा है 25। तो देखो इसने 8 भरा और इसने 12 भरा, 20 लीटर पानी भर दिया, 20 लीटर पानी भर दिया। तो मुझे बताओ कि ये कितना खाली करे कि टोटल 25 लीटर खाली हो जाए। बताओ, इसमें घूमने वाले हो तुम। अरे भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक पाइप है वो 10 लीटर खाली करता है और एक दूसरा पाइप है उसने 2 लीटर भर दिया, तो कितना खाली हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 8 लीटर अभी भी खाली हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे x मान के कर लो। चलो भाई x मान के कर लो यार, तुम ऐसे समझते नहीं हो। x मान के बता देता हूँ। तो एक पाइप है वो 8 भरेगा, दूसरा 12 भरेगा और तीसरा x खाली करेगा, तो टोटल 25 खाली हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये आएगा 8 + 12, x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 25 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 8 और 12 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45। तो x का मान कितना आ गया? 45। तो ये 45 खाली करने वाला पाइप है भाई। इसने 8 भरा, 12 भरा, 20 भर गया और ये 45 खाली कर देगा। 45 खाली करेगा, 20 भरेगा, इसका मतलब 25 लीटर ओवरऑल खाली हो जाएगा। समझ में आई ना अब तो बात? तो 45 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भाई? कहाँ गया वो? 162 लीटर। 45 की जो वैल्यू है आपको सवाल में दे रखी है 162 लीटर। अगर मैं 9 का भाग लगा दूं, 45 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, 9 का लगा देते हैं, ठीक है, या फिर 1 का लगा दो, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 162/45। हमें वैल्यू निकालनी है 100 की, तो हमने गुणा कर दिया 162/45। तो देखो भाई 5 से काटूंगा, 5 से कटेगा ये 20 बार और 5 से कटेगा ये 9 बार और ये 9 से कट जाएगा 18 बार। 18 को 20 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 360 लीटर। तो टंकी की क्षमता आ गई 360 लीटर। बताओ कैसा सवाल था? गजब का सवाल था या नहीं? अरे भाई गजब का सवाल था या नहीं बताओ ना यार, थोड़ी बहुत तो तारीफ कर दिया करो। ऐसे क्या कर रहे हो यार, मज़ा नहीं आ रहा ना इसे। चलो भाई अगला सवाल 12। एक टंकी से 8 पाइप जुड़े हुए हैं जिसमें कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं, ठीक है। तो भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले। भरने वाला पाइप 8 घंटे में भर सकता है तथा खाली करने वाला पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 8 घंटे में भर जाएगी। तो बताइए कितने पाइप भरने वाले हैं और कितने पाइप खाली करने वाले हैं, आपको बताना है। तो बता दोगे क्या सर? बोलो। चलो देखो, तो आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ा दिया करता हूँ। देखो थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ लो यार, ऐसे हिंदी में मज़ा नहीं आएगा। भरने वाले पाइप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है क्या? इनलेट। भरने वाले पाइप को इंग्लिश में बोलते हैं इनलेट। और जो खाली करने वाला पाइप है, खाली वाला पाइप, जो खाली करने वाला पाइप है उसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटलेट। क्या बोलते हैं? आउटलेट, ठीक है। तो हमें सवाल में बोला है कि कुछ भरने वाले हैं, तो भरने वाला पाइप जो इनलेट है वो क्या करता है? 8 घंटे में भर सकता है। लो भाई 8 घंटे में भर सकता है। और जो खाली करने वाला पाइप है आउटलेट, वो क्या करता है? अब यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि खाली करने वाला पाइप है तो आउटलेट है ना, तो यहाँ माइनस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। खाली करने वाला पाइप 6 घंटे में खाली करता है। लो भाई खाली कर रहा है तो 6 घंटे में, यहाँ माइनस लगा लो क्योंकि जो क्षमता आएगी वो माइनस में आएगी। खाली करना है तो यहाँ माइनस लगा दिया।
अब सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है मेरे दोस्त, टंकी 8 घंटे में भर जाती है। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे इनलेट पाइप चला दिए और सारे के सारे आउटलेट पाइप चला दिए, तो टंकी 8 घंटे में भर जाएगी। तो मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा इनका कितना आएगा, 24 आ जाएगा क्या, 24 लीटर। तो ये भरेगा 8 तिया 24 और 6 चौक 24, माइनस में इसलिए लिया क्योंकि खाली कर रहा है ना, और 8 तिया 24। ठीक है, तो देखो सवाल में संख्या पूछी है तो मैंने मान लिया कि जो भरने वाले पाइप है उसकी संख्या x है और टोटल पाइप 8 है, जिसमें से ये x है, तो ये कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर ये हो जाएंगे 8 माइनस एक्स। इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो देख लेना। ठीक है, x का नाम सुन के याद तो नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, भूल जाओ, दबा लो थोड़ी देर के लिए फीलिंग्स को। तो एक काम करो, जो एक पाइप है भरने वाला वो 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा एक पाइप। तो मुझे बताओ कि x पाइप कितना भरेंगे। आप बोलोगे कि सर एक पाइप अगर 3 भरता है तो x पाइप 3x लीटर पानी भर देंगे। अरे भाई गुणा तो करेंगे ना, सही बात है ना। और खाली करने वाले जो पाइप है वो 1 घंटे में 4 खाली करते हैं, तो 8 माइनस एक्स कितना खाली कर देंगे। तो आप बोलोगे सर इतना खाली हो जाएगा, गुणा तो करना है। तो हमने 1 घंटे का निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, 1 घंटे का। भरने वाले पाइप 1 घंटे में इतना भरेंगे, खाली करने वाले पाइप 1 घंटे में इतना खाली करेंगे। तो मुझे बताओ टोटल कितना भरा जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर टोटल 3 लीटर पानी भरा जाएगा। भाई दोनों मिलके 3 लीटर पानी भरते हैं ना 1 घंटे में, तो बराबर में आएगा 3। तो भाई सोल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है 3x और माइनस का 8 चौक 32, माइनस को इससे गुणा करूँगा प्लस का 4x, बराबर आएगा 3। 3x और 4x हो जाएगा 7x, ये माइनस का 32 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आएगा 7x बराबर 35। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, 7 पंजो 35 होता है ना, x का मान 5। तो भाई भरने वाले जो पाइप है वो 5 है, खाली करने वाले पाइप है वो 3 है। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, आ गया क्या सबको समझ में, आगे बढ़ जाए क्या। अच्छा दूसरा तरीका भी बताना है ना, अभी दूसरा तरीका एलिगेशन है। एलिगेशन में हम इस सवाल को वापस करवा देंगे, चलो बता देता हूँ, एलिगेशन भी लगा देता हूँ। तो एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जगह नहीं है ना, अच्छा जगह है क्या, चलो यहाँ तो हम ले लेते हैं भरने वाले पाइप और यहाँ पे खाली करने वाले पाइप और यहाँ पे दोनों का मिला के ओवरऑल। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर अगर सारे के सारे पाइप भरने वाले होते, हमारे पास में 8 पाइप है, अगर वो 8 पाइप भरने वाले होते तो 1 घंटे में कितना पानी भर देते। आप बोलोगे कि सर 1 घंटे में एक पाइप 3 भरता है तो 8 पाइप 24 भर देंगे। तो सारे पाइप अगर भरने वाले होते तो 1 घंटे में 24 लीटर पानी भर देते। और अगर सारे के सारे पाइप खाली करने वाले होते तो कितना पानी खाली कर देते। तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 4 करते हैं और 8 पाइप 32 लीटर खाली कर देंगे, 8 चौक 32, तो भाई 32 लीटर पानी खाली कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमारे पास तो कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं, तो दोनों को मिला के कितना पानी भरा जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले हैं तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा जाएगा, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो 24 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 21, और 3 में से 32 को माइनस करूंगा, 3 में से माइनस करना है मुझे माइनस का 32, तो आप देखोगे कितना आएगा 35, तो यहाँ पे आएगा 35। तो इनका अनुपात कितना आएगा, 7 पंजो 35,
और 7 या 21। तो भरने वाले पाइप आ गए 5 और खाली करने वाले पाइप आ गए 3। चलो भाई, एलिगेशन भी हमने बता दिया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप वापस देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। तो लो भाई, नया सवाल स्क्रीन पर आ गया है। नया सवाल क्या है, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो पाइप होता है वो ऐसा होता है, जो पाइप होता है वो कैसा होता है, ऐसा बेलनाकार। तो पानी इसके अंदर जाता है, जो पाइप होता है वो ऐसा होता है, पानी इसके अंदर जाता है ऐसे, ठीक है। तो कितना पानी इसके अंदर आ जाएगा, जितना इसका आयतन होगा उतना पानी इसके अंदर आएगा। ये बेलनाकार है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जो आयतन है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, वो एक तो समानुपाती होगा आर स्क्वायर के और दूसरा समानुपाती होगा एच के। एच का मतलब हो गया स्पीड, पानी की जो स्पीड है वो, पानी की स्पीड। और आर का मतलब हो गया त्रिज्या, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी क्षमता आएगी, क्षमता आएगी ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर स्क्वायर के समानुपाती होता है वॉल्यूम और एच के समानुपाती होता है, एच का मतलब स्पीड, पानी की स्पीड कितनी है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाइप बेलनाकार होता है। अब देखो सवाल में क्या है, 3 पाइप लगे हुए हैं जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। पाइप में बहने वाला पानी त्रिज्या के समानुपाती है, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तो अगर ये वाली लाइन अगर आपको सवाल में नहीं दी जाए, वैसे तो दी जाएगी, अगर नहीं दी जाए तो आपको समझना है कि त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। नहीं दिया हुआ है तो भी आपको यही समझना है। यदि सबसे पतले वाला पाइप जिसकी त्रिज्या कम होगी वो पतला पाइप होगा, जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी वो मोटा पाइप होगा, सीधी सी बात है। तो 42 मिनट में भर देता है, तीनों पाइप मिलकर कितनी देर में भर देंगे। तो भाई 3 पाइप है जिनकी त्रिज्या का अनुपात आपको दे रखा है 1:2:3। अब हमें क्या निकालनी है, पाइप की क्षमता निकालनी है। जो क्षमता होती है वो क्या होती है, आर स्क्वायर एच। भाई पानी के अंदर जितना, पाइप के अंदर जितना पानी आएगा वही तो क्षमता होगी ना, तो आर स्क्वायर एच। देखो तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब हमें यहाँ पे स्पीड के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है, सवाल के अंदर स्पीड नहीं दी गई है, तो स्पीड को रहने दो। अब सवाल में क्या बोला है, यदि सबसे पतले वाला पाइप, तो पतले वाला पाइप कौन सा हो जाएगा, ये। तो ये इसकी क्षमता है। क्षमता का मतलब होता है 1 मिनट में किया गया कार्य, 1 सेकंड में किया गया कार्य, या 1 घंटे में किया गया कार्य, या 1 दिन में किया गया कार्य। यहाँ पे मिनट है, इसका मतलब कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर देता है। 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर देता है, लेकिन सवाल में बोला है कि 42 मिनट में पूरा टैंक भर देता है। अगर ये 1 मिनट में 1 लीटर भरता है तो 42 मिनट में कितना भर देगा, बोलो सही बात है या नहीं। 42 लीटर पानी भर देगा, इसका मतलब टंकी की जो क्षमता है वो 42 लीटर की है। धारिता आ गई। अब सवाल में पूछा गया है तीनों पाइप मिलकर कितनी देर में भरेंगे। तो भाई तीनों मिलकर 1, 4, 5, 5 और 9 14, तीनों मिलकर 1 मिनट में 14 लीटर पानी भरते हैं। तो 42 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, बोलो किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं आया। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 3 मिनट। बोलो भाई 3 मिनट इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। अरे भाई सबको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। तीनों पाइपों की त्रिज्याएं 1/2, 1, 3/2 सेंटीमीटर है। तीनों पाइपों से बहने वाले पानी की जो स्पीड है वो 33 लीटर प्रति मिनट है। यदि तीनों पाइप उस टंकी को 18 मिनट में भर देते हैं
तो सबसे बड़ा वाला पाइप कितनी देर में भरेगा? बड़ा वाला पाइप, बड़ा वाला पाइप, बड़ा वाला पाइप कितनी देर में भरेगा? देखो भाई, तीनों पाइपों की त्रिज्याएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रेडियस कितनी है? r 1/2, 1 और 3/2। तो देखो इसको ढंग से कर लेते हैं। ढंग से करने का मतलब है कि ये बट्टा बट्टा हटा लेते हैं। तो मैं 2 से गुणा कर दूँ क्या पूरे अनुपात को? अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा और भाग किया जा सकता है। तो मैंने 2 से गुणा किया, तो 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ तो आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3। तो आर स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे आर स्क्वायर एच कितनी है? तो आप बोलोगे सर 33 है ना, सबकी 33 है। सबकी क्या है? 33। लो भाई आर स्क्वायर एच। तो अनुपात कितना आएगा? आप बोलोगे सर 33 से कट जाएगा ना, तो अनुपात आएगा 1:4:9। तो ये क्या आ गई? इनकी क्षमताएं आ गई। आर स्क्वायर एच क्या आ गई? क्षमताएं 1, 4, 9। अब सवाल में बोला है कि तीनों पाइप मिलकर 18 मिनट में भर देते हैं। तो मुझे बताओ तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं? तो आप बोलोगे सर 9 और 1 10 और 4 14। 1 मिनट में ये 14 लीटर भरते हैं, तो 18 मिनट में कितना भर देंगे? 14 × 18, इतना लीटर। ठीक है। अब ये टोटल टंकी की धारिता आ गई। टोटल टंकी की धारिता आ गई। अब हमें ये किससे भरवानी है? तो आप बोलोगे कि सर हमें भरवाना है बड़े वाले पाइप से। ये 14 × 18 है ना, बड़ा वाला पाइप हो जाएगा जिसकी त्रिज्या बड़ी है। तो त्रिज्या किसकी बड़ी है? इस पाइप की। तो इसकी क्षमता कितनी है? 9। तो आप बोलोगे सर 14 × 18 लीटर हमें बड़े वाले पाइप से भरवाना है। बड़े वाला पाइप 1 मिनट में 9 लीटर भरता है। तो कितना आंसर आ जाएगा? तो भाई बड़ा वाला पाइप 28 मिनट में टंकी को भरेगा। जो बड़ा वाला पाइप है 28 मिनट में क्या करेगा? टंकी को भरेगा। ठीक है। अरे बोलो भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? बड़ा वाला जो पाइप है वो 28 मिनट में क्या करेगा? टंकी को भर देगा। अच्छा किस किस को हंसी आ रही है? देखें कैमरे में साफ नहीं दिख रहा है यार। ये साइड में लड़का बैठा है ना ये? हाँ ये कौन है? अच्छा ओहो, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? अच्छा राहुल, राहुल नाम है। अच्छा तो तुम रितु के पास क्या कर रहे हो? और जगह नहीं मिली तुम्हें कहीं बैठने में पूरी क्लास में? हैं? अरे भाई राहुल साइड में उधर देख, रोहन के पास में जगह पड़ी है, वहाँ बैठ जा। अच्छा रितु के पास क्या कर रहा है तो मुझे तो ही बता। अच्छा अच्छा ओहो, अच्छा ये तुम्हें अच्छा समझाती है? ओहो अच्छा समझाती है। अच्छा रोहन समझाता नहीं है? तो मैं यहाँ अच्छा नहीं समझा रहा हूँ? मैं भी तो समझा रहा हूँ यार, ऐसे क्या कर रहे हो? मुझसे अच्छा थोड़ी ना समझाती है रितु। चलो आ जाओ, हो गई थोड़ी बहुत मजाक। तो कितना आंसर आया? कहाँ गया? ये रहा 28 मिनट। तो हमारा इस सवाल का आंसर है 28 मिनट। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पर। लो भाई सवाल नंबर 15 एक और खूबसूरत सवाल। 3 पाइपों की त्रिज्याएं 1 3/2 और 2 सेंटीमीटर है। तीनों पाइपों से बहने वाले पानी की चाल 3 लीटर प्रति मिनट, 2 लीटर प्रति मिनट और 1 लीटर प्रति मिनट है। यदि सबसे बड़ा पाइप टंकी को 46 मिनट में भर देता है तो तीनों पाइप मिलकर कितनी देर में भरेंगे? तो भाई देखो बताते हैं। तो इनकी त्रिज्या का जो अनुपात है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर 1 3/2 और 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसको 2 से गुणा कर दूँ क्या मैं? 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आएगा और ये 4 हो जाएगा। अब आर स्क्वायर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हमें एच का मान दे रखा है, तो भाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा? पहले वाले पाइप में स्पीड है 3, तो 4 × 3। दूसरे वाले में स्पीड कितनी है? 2। और अगले में स्पीड कितनी है? 1। तो देखो भाई 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 2
और ये कटेगा 8 बार और ये कटेगा 2 बार। 2 को 3 से गुणा करूँगा 6 आएगा, 9 यहाँ 9 आएगा और यहाँ पे आएगा 8। तो ये इनकी क्या आ गई, क्षमताएँ आ गई। तीनों पाइप की जो क्षमता है वो हमारे सामने है स्क्रीन पर, 6:9:8। ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि सबसे बड़ा वाला पाइप, तो जिसकी त्रिज्या बड़ी है वो बड़ा वाला पाइप हो जाएगा। इस बड़े वाले पाइप की क्षमता कितनी है, 8। तो ये 1 मिनट में 8 लीटर पानी डाल देता है, जिसमें भी डलवाना होता है टंकी में और कहीं पर भी उसमें डाल देता है। अगर ये 1 मिनट में 8 लीटर पानी डालता है, सवाल में बोला है 46 मिनट में टंकी पूरी भर जाती है, तो इसने 46 मिनट में कितना पानी डाला होगा, आप बोलोगे सर इतना। तो ये हो गया टंकी की टोटल धारिता। टंकी की जो औकात है वो इतने लीटर पानी की है। अब हमें ये इतना लीटर पानी किससे भरवाना है, तीनों पाइपों से मिलकर। तो आप बोलोगे सर 9, 6, 15, 15 और 8, 23। तीनों पाइप है वो 23 लीटर पानी डालते हैं 1 मिनट में। तो कितने मिनट में डाल देंगे भाई, 23 एकम 23, 23 दूना 46, 8 दूनी 16। 16 मिनट में टंकी को भर देंगे तीनों पाइप। लो भाई सवाल का आंसर आ गया 16 मिनट। बोलो किस किस को मज़ा आया, किस किस को मज़ा आया। यार ऐसे बोल दिया करो ना तुम, मज़ा नहीं आता ऐसे नहीं बोलते हो तो फोड़ देंगे, बस फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। लो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 16 स्क्रीन पर फेंक देते हैं। लो भाई बहुत ही गजब का सवाल डाला है अभी स्क्रीन पर हमने, तुरंत ही बहुत ख़तरनाक सवाल आया हुआ है अभी हमारे सामने। देखो क्या है, ABCDE। सर अल्फ़ाबेट सिखा रहे हो क्या? अरे नहीं भाई नहीं, अल्फ़ाबेट ABCDE एक टंकी को क्रमशः 40 घंटे में मैं लिख देता हूँ। लो भाई ऐसे देखो, यहाँ पे ABCD और E 5 पाइप हमारे सामने हैं, आपके सामने है। ये 40 घंटे में बढ़ता है, ये 30 घंटे में बढ़ता है, और ये 60 घंटे में बढ़ता है, ये 30 घंटे में बढ़ता है, ये 20 घंटे में बढ़ता है। तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इनका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा हमारे सामने 120 आएगा क्या? नहीं 60 ही आ जाएगा, 120 आएगा। तो टंकी की धारिता हमने मान ली 120 लीटर। इन सब का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 120 लीटर। अब आप देखोगे 40 तिया 120 होता है, और 30 चौक 120 होता है, 60 दूनी 120, 30 चौक 120, 20 छींग, जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, 20 छींग 120। ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लो भाई सवाल में हमें बोला है कि ABC ने शुरू किया, 3 पाइप है, ABC ने शुरू किया और 7 घंटे तक शुरू किया। तो मुझे बताओ, चलो पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद में C को बंद कर दिया गया। 3 घंटे के बाद में A और B को भी बंद कर दिया गया। 3 घंटे तक ये दोनों चलेंगे, इसके बाद में बंद कर देंगे। यदि शेष टंकी को D और E भरेंगे। अब भाई D और E की बारी है, ठीक है, और ये D और जो E है वो X घंटे में भर देते हैं। चलो जी, और X क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पॉइंट में संख्या नहीं आनी चाहिए, पूरी पूरी फिक्स आनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि ABC तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं। आप बोलोगे सर 3, 4, 7 और 2, 9। अगर ये 1 घंटे में 9 भरते हैं तो 7 घंटे में कितना भर देंगे, 63 लीटर। 63 लीटर पानी ये भर देंगे। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया यार? सही है ना मेरा? अरे भाई सही है या नहीं? सही है। आगे बढ़ जाऊँ फिर, समझ में आ गया यहाँ तक? अगर ये 1 घंटे में 9 बढ़ते हैं तो 9 घंटे में कितना बढ़ 7 घंटे में कितना बढ़ देंगे, 63। फिर इसने बोला है कि A B और चलेंगे, C को बंद कर दिया 7 घंटे के बाद में। तो A और B 3, 4, 7 बढ़ते हैं, तो 7 1 घंटे में बढ़ते हैं, तो 3 घंटे में कितना भर देंगे, 7 या 21 लीटर। तो मुझे बताओ टोटल कितना लीटर भरा जा चुका है। आप बोलोगे सर 3 और 1 4, 6 और 2 8, 84 लीटर भर दिया। तो शेष कितना बचा भाई, 120 में से 84 माइनस करेंगे तो मुझे बताओ शेष कितना बच गया। तो आप बोलोगे सर ये आएगा 6, और 12 में से 9 जाएगा 3, 36। तो अभी भी 36 लीटर पानी अभी भी और भरना है। तो 36 लीटर को कौन भरेंगे, D और E।
36 लीटर को भाई कौन भरेगा, डी और ई भरेंगे। लेकिन डी और ई कैसे भरेंगे, वैकल्पिक रूप से। वैकल्पिक रूप का मतलब होता है अल्टरनेट, एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर 1 घंटा छोड़ के 1 घंटा। 1 घंटा डी करेगा, 1 घंटा ई करेगा, 1 घंटा डी करेगा, 1 घंटा ई करेगा, ऐसे। तो आप देखोगे कि जो डी है वो 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 4। और जो ई है वो 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 6। 1 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटे के अंदर कितना पानी आ गया, 4 6 10 लीटर, ठीक है। तो मैं 3 से गुणा कर देता हूँ दोनों साइड। तो आप बोलोगे सर 6 घंटे के अंदर 30 लीटर पानी आ जाएगा। अब जो शुरू करेगा, हर 2 घंटे के अंदर डी का नंबर आएगा, हर 2 घंटे के अंदर डी का नंबर आएगा या फिर ई का नंबर आएगा। भाई जो शुरू करेगा उसी का नंबर आएगा ना हर 2 घंटे में। लेकिन सवाल में हमें दिया नहीं है कि डी ने शुरू किया था या ई ने शुरू किया था। सवाल में हमें दिया नहीं गया है कि डी ने शुरू किया था या फिर ई ने शुरू किया था। सवाल में इतना बोला गया है कि x एक पूर्णांक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि डी ने शुरू किया था, तो अब डी का नंबर आएगा 30 लीटर भरने के बाद में, ये 4 भरेगा, ठीक है। तो 34 हो जाएगा। फिर ये 1 घंटे में 6 भरता है, तो 2 भरने में कितना टाइम लगेगा, 2/6, ठीक है। तो पॉइंट में आएगी संख्या, तो भाई पॉइंट में आएगी। इसका मतलब कि शुरू डी ने नहीं किया था, शुरू ई ने किया था। और अब ई का नंबर आएगा, और जो ई है वो 1 घंटे में 6 भरता है, तो 7 घंटे में 36 लीटर भर देगा। 30 और 6 36, 7 घंटे में 36 लीटर भर देगा। मेरे दोस्त समझ में आया नहीं आया? अरे भाई अगर मैं डी से शुरू करवा दूं तो पॉइंट में आएगा, और ई से शुरू करवाऊं तो एकदम पूर्णांक संख्या आएगी। तो x का मान आ गया 7 घंटे। तो ज्ञात कीजिए ई ने कितने घंटे काम किया। तो भाई ई ने 7 घंटे काम किया ना। ई ने कितने घंटे काम किया भाई, ई ने तो 7 घंटे काम किया यार। अच्छा सवाल में ये पूछा है कि ई ने कितने घंटे काम किया। सिट देखो भाई, यहां 3 से गुणा किया, इसका मतलब 3 घंटे तो डी ने काम किया, 3 घंटे ई ने काम किया। फिर वापस ई का नंबर आया और ई ने 1 घंटे में 6 लीटर भर दिया। तो ई ने 3 लीटर 3 घंटे तो यहाँ काम किया और 1 घंटा यहाँ काम किया, 4 घंटे काम किया। चलो आपको ये रामायण नहीं समझ में आई है, मैं वापस यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई वापस समझाता हूँ मैं, जिसको भी नहीं समझ में आया। जो डी है वो 1 घंटे के अंदर कितना पानी भरता है, 4 लीटर। और जो ई है वो 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 6 लीटर। तो आप बोलोगे कि सर 2 घंटे के अंदर 10 लीटर पानी भर दिया। अगर मैं 3 से गुणा करूं तो 6 घंटे के अंदर 30 लीटर पानी भर जाएगा। इसका मतलब 6 घंटे तक काम हो गया। 6 घंटे तक काम हो गया मतलब कि 3 घंटे तो डी ने काम किया और 3 घंटे ई ने काम किया, तभी तो 6 घंटे होंगे ना भाई। एक घंटा छोड़ के काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि जो x है वो एक पूर्णांक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि डी ने शुरू किया, अब डी का नंबर आएगा तो डी 1 घंटे में 4 भरेगा। फिर डी के बाद में ई का नंबर आएगा, ई 1 घंटे में 6 भरता है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लिख दूँ तो आप बोलोगे सर 1 भरने में 1/6 टाइम लगेगा, तो 2 भरने में 2/6 टाइम लगेगा। तो देखो टोटल टाइम जो आ रहा है पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब जो x है वो नहीं हो सकता। तो भाई मैं डी से शुरू नहीं करवाऊंगा, मैं ई से शुरू करवाता हूँ। लो भाई मैं ई से शुरू करवा देता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर जो ई है ना वो 1 घंटे के अंदर 6 बढ़ता है, तो 7 घंटे में 36 लीटर पानी भर जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 7। अब ई ने कितने घंटे काम किया, आप बोलोगे सर ई ने 3 घंटे पहले कर लिया और ई ने 1 घंटा यहाँ कर लिया, तो ई का टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4 घंटे। तो भाई ई ने 4 घंटे काम किया। बोलो समझ में आया नहीं आया?
अगर अब भी नहीं समझ में आया ना तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है भाई, कोई गोली नहीं है पैरासीटामोल की तरह, चाट लो उसको, ठीक है। तो बादाम खाया करो यार, इसे क्या। चलो भाई रुचि आगे बढ़ जाए क्या, रुचि को नहीं समझ में आया क्या, नहीं आ गया। अरे भाई रुचि को समझ में आ गया यार, तुम्हें तो आएगा ही आएगा। ये रुचि मतलब 10th क्लास में 10th बार फेल है, फिर भी इसको समझ में आ रहा है। और तुम्हें तो आ गया होगा ना, रुचि को आ गया तो तुम्हें तो आ गया होगा। चलो अगला सवाल फेंकते हैं स्क्रीन पर, सवाल नंबर 17। लो भाई एक और सवाल है। एक टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं P1 P2 P3। एक टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं P1 P2 P3, ठीक है। P1 और P2 एक साथ काम करते हुए टंकी को उसी समय में भरते हैं जितने समय में P3 भरता है। P2 टंकी को P1 से 5 घंटे तेज, 5 घंटे तेज का मतलब है कि वो 5 घंटे कम लेगा, ठीक है भाई। तेज भर रहा है इसका मतलब कि 5 घंटे कम लेगा, तेज भरेगा तो टाइम कम लेगा ना, ये नहीं कि तुम +5 कर दो, ठीक है। और P3 की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से भरता है, 4 घंटे धीमी गति से भर रहा है, इसका मतलब कि 4 घंटे ज़्यादा लेगा, ठीक है। पाइप P1 द्वारा भरा जाएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी है, यहाँ पे तेज है यहाँ पे धीमा है, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा ना। लो भाई 3 पाइप मैं बना देता हूँ, 3 पाइप P1 P2 P3। और सवाल में बोला है कि P1 और P2 एक साथ काम करते हुए टंकी को उसी समय में भरते हैं जितने समय में P3 भरता है। इसका मतलब P3 और P1 और P2 के बराबर है। P3 किसके बराबर है, P1 प्लस P2 के बराबर है। भाई टाइम सेम है तो क्षमता भी सेम आएगी ना, बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि जो P3 है इसको भरने में x टाइम लगता है। तो देखो क्या बोला है सवाल में, कहा गया जो P2 है टंकी को P1 से 5 घंटे तेज, जो P2 है टंकी को P1 से 5 घंटे तेज, मतलब कि 5 घंटे क्या लेगा, कम लेगा। और P3 की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से भरता है, ठीक है भाई। P2 के बारे में बात हो रही है। जो P2 है टंकी को P1 से तेज और P3 की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से भरता है। अगर इसको टाइम x लगता है तो इसको कितना लगेगा, x + 4 लगेगा। धीमी गति का मतलब हो गया, क्या हो गया, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। अरे यार बोलो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा क्या। मेरा पढ़ाया हुआ किस किस को अच्छा नहीं लग रहा, बताओ किसको फीलिंग नहीं आ रही। हमारी क्लास में तो सबको ही फीलिंग आती है। अरे क्या हो गया इसमें, पता नहीं कुछ चला गया क्या अंदर, ठीक है। कहाँ गया यार, मैं तो सवाल भूल गया। क्या था, P2 टंकी को P1 से 5 घंटे तेज, P1 से भाई 5 घंटे तेज है, तो मुझे बताओ इसको कितना टाइम लगेगा। इससे 5 घंटे तेज है, तेज का मतलब टाइम कम लेगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा। तो आप बोलोगे सर ये 5 घंटे कम ले रहा है, इसका मतलब इसमें जोड़ दो ना, ये ज़्यादा लेगा। लो भाई तो इससे 5 घंटे तेज हो गया ना, ये 5 घंटे कम ले रहा है। अरे बोलो 5 घंटे कम ले रहा है ना P2 P1 से। ऐसे क्या कर रहे हो यार। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर a + b किसी काम को x टाइम में करते हैं और a उसको x + a में कर रहा है और जो b है वो x + b में कर रहा है, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, √ab। P1 x + 9 में कर रहा है, P2 x + 4 में कर रहा है और P1 + P2 x में कर रहे हैं, तो x बराबर कितना आएगा, √ के अंदर 4 × 9, तो ये हो जाएगा 36। और 36 का √ कितना होता है, 6। तो भाई ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो भाई बोलो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ अब तक आपको याद हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, x बराबर √ab। एक टंकी में कुछ पाइप लगाए जाते हैं। भाई इतना बड़ा सवाल है, केट का सवाल है भाई, केट और डॉग जो भी बिल्ली कुत्ता है उनके सवाल भी आ गए हैं। देखो केट 2018 सुनने में आता है कि केट के सवाल थोड़े से लंबे होते हैं लेकिन होते लल्लू है।
क्या होते हैं, लल्लू होते हैं। देखना अभी पढ़ के बताता हूँ। एक टंकी में कुछ पाइप लगाए जाते हैं, कुछ इसे भरते हैं और बाकी इसे खाली करते हैं। लो भाई, सभी भरने वाले पाइप एक ही दर से भरते हैं, एक ही दर से भरते हैं मतलब स्पीड क्या है, सेम है। और सभी खाली करने वाले पाइप एक ही दर से खाली करते हैं। वाह, 6 भरने वाले पाइप हैं। तो भाई देखो लिखने का काम आ गया, 6 भरने वाले पाइप है। लो भाई, भरने वाले पाइप को हमने मान लिया ए, उसकी क्षमता हो गई ए। और 5 खाली करने वाले हैं, तो भाई 5 खाली करने वाले की क्षमता बी। अरे ये वाला लगा रहा हूं मैं, M1D1 बराबर M2D2। ये सूत्र आपने पढ़ा है ना। तो 6 भरने वाले 5 खाली करने वाले पाइप चालू होने पर खाली टंकी 6 घंटे में भर जाती है। फिर इसने क्या बोला है कि 5 भरने वाले और 6 खाली करने वाले, तो टंकी 60 घंटे में भर जाएगी। तो 6 से ही कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो ये आ जाएगा 6A + 5B बराबर 10 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 50A प्लस ये कितना आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 60B। तो देखो 6A से कितनी बार कटेगा, यहाँ 44A आ जाएगा। और 5 ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 55B। अरे भाई इधर ये है ना प्लस का 55B, यार तुम ऐसे समझते नहीं हो, इधर 0 हो गया ना। तो ये माइनस का 44A बराबर आएगा 55B। 11 इसके पहाड़ी से कट जाएगा, 11 चौक 44 और 11 पंजो 55। तो यहाँ से A/B कितना आएगा, A की क्षमता आएगी 5 और B की क्षमता आ जाएगी -4। ठीक है। तो जो खाली करने वाला पाइप है उसकी क्षमता प्लस में, सॉरी खाली करने वाला पाइप है उसकी क्षमता माइनस में, भरने वाले पाइप की प्लस में। ठीक है। तो ये माइनस क्यों आया, क्योंकि खाली करने वाला पाइप है ना भाई मेरे दोस्त। अरे M1D1 बराबर M2D2 समझ गए ना, ये A और B की क्षमता निकाल दी। क्या कर रहे हो यार, ऐसे बहुत सारे सवाल कर लिए हमने। अब आगे देखो, आगे क्या बोला है। आगे सवाल में बोला है कि एक खाली करने वाला पाइप, तो एक खाली करने वाला पाइप उसकी क्षमता हो जाएगी -4। और फिर आगे बोला है 2 भरने वाले पाइप, तो एक पाइप की क्षमता 5 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 10। तो आप बोलोगे सर 6 लीटर पानी भरा जाएगा 1 मिनट में। 1 घंटे में, अच्छा घंटा दिया हुआ ना, 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरा जाएगा। लेकिन इसने बोला है कितने घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, तो टंकी की क्षमता निकालनी पड़ेगी भाई। तो देखो A की जगह कितना है 5, तो ये आ जाएगा 6 पंजो 30। और B की जगह कितना है -4, तो 5 चौक 20 माइनस का 20। 30 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 को 6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 36 लीटर। तो टंकी की जो धारिता है वो कितनी है, 36 लीटर। 36 लीटर 6 के हिसाब से भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 6। ऑप्शन में नहीं है क्या 6? अरे यार ये क्या हो गया भाई, सही तो किया ना, कहीं गड़बड़ नहीं कर दी क्या? देख ला 1 मिनट, देख लो भाई 1 मिनट देख लो यार। अच्छा सॉरी यार, 30 में से जब 20 जाएगा तो 10 आएगा ना। 30 में से माइनस करेंगे 20 तो 10 आएगा, और 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो टंकी की जो धारिता है वो 60 लीटर है। अगर 60 लीटर को मैं 6 के हिसाब से भरूंगा तो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई। अरे लल्लू ही सवाल था ना यार, लल्लू ही तो सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ जाए सवाल नंबर 19 पे। लो भाई सवाल नंबर 19 पकड़ो आपकी झोली में। 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 5/4 सेंटीमीटर व्यास वाले, अब देखो व्यास दिया हुआ है तो व्यास का आधा करूंगा तो त्रिज्या आ जाएगी। तो आप देखो रेडियस का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2। और यहाँ पे 3/2 है तो 3/2 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 का भाग चला जाएगा ना, ये 0.2 नहीं है। ठीक है। और यहाँ अनुपात आएगा 5/4 भाग देंगे 2 का। 1 मिनट भाई रुकना, 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। ठीक है देखो, हाँ क्या बोल रहा था मैं, 1 का, अच्छा व्यास निकाल, अरे यार, तो भाई
चलो देखो, तो रेडियस निकालनी है। रेडियस के लिए क्या करते हैं, व्यास में 2 का भाग देते हैं। तो हमने 2 का भाग दे दिया, तो आप बोलोगे सर 2 से 2 कट जाएगा ना, अनुपात पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अनुपात तो वही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो भाई अब देखो, हाँ क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, मेरा तो दिमाग ही हैंग हो गया यार। देखो भाई, अब हम इसको 4 से गुणा कर देते हैं। तो 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, रेडियस कितनी आएगी, यहाँ तो हो जाएगा 4 अनुपात, यहाँ 4 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। यह R का अनुपात आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, R स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, 6 का स्क्वायर आएगा 36, और 5 का स्क्वायर आएगा 25। तो ये R स्क्वायर आ गई। क्या आ गई, R स्क्वायर। एच दे रखिए, एच है 5 3 4, एच का मतलब होता है स्पीड। 5 3 4, तो ये आ जाएगा 16 गुणा 5, और ये आ जाएगा 36 गुणा स्पीड कितनी है 3, और ये आएगा 25 गुणा 4। तो ये R स्क्वायर एच आ गया। तो देखो 4 से कट जाएगा क्या, देखो 4 एकम 4, और 4 9 36, और 4 चौक 16। तो ये अनुपात कितना आएगा, 5 चौक 20, और 9 तिया 27, और 25 लो। तो ये हमने तीनों पाइप की क्या निकाल दी, क्षमता निकाल दी। हमने भाई तीनों पाइप की क्या निकाल दी, क्षमता। तो अब आप देखो कि जो छोटा व्यास वाला नल है, तो छोटा व्यास वाला नल वही होगा जिसकी त्रिज्या कम होगी। त्रिज्या किसकी कम है, इसकी। तो इसकी क्षमता है 20। तो ये 4 घंटे 12 मिनट में पूरा भर देता है, 4 घंटे 12 मिनट में भर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि 4 घंटे और 12 मिनट का मतलब कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 4 घंटे का मतलब हो गया, 60 से गुणा करेंगे इतनी मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, और 12 मिनट ऊपर से, इतनी मिनट के अंदर ये कितना पानी भरेगा। 1 मिनट में 20 भरता है, तो इतनी मिनट में इतना पानी भर देगा। ये क्या आ गई, टंकी की क्षमता आ गई भाई, टोटल टंकी की क्षमता। अब इतना पानी हमें किससे भरवाना है, तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 25 हो गया 45, 45 और 25 कितना हो जाएगा, 45 और 25 70, 72 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों की क्षमता हो जाएगी 72। अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ, तो 12 कॉमन लेने पे देखो यहाँ से 12 मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। ये 12 कॉमन आ गया, और गुणा के अंदर 20 है, बटे के अंदर 72 है, 12 से घटेगा 12 छिंग 72, 4 पंजो 20 रहे 21, 21 गुणा 20 बटे के अंदर 6। अगर मैं 3 से काटूंगा तो 7 बार, 3 से काटूंगा 2 बार, 2 से कटेगा ये 10 बार। तो आंसर कितना आएगा, 70 मिनट। आंसर कितना आएगा, 70 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ में आया नहीं आया, लल्लू सवाल था, कुछ नहीं था यार, लल्लू सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर, बस 2 सवाल और करते हैं, बस लास्ट। 2 पाइप ए और बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो जो ए पाइप है ये 10 मिनट में भर सकता है, और जो बी पाइप है ये 15 मिनट में भर सकता है। तो आप बोलोगे कि सर एलसीएम कितना आ गया, 60 लीटर। टंकी की धारिता हो गई 60 लीटर, 10 छिंग 60 और 15 चौक 60। एक तीसरा पाइप सी है प्रति मिनट, ये खाली करने वाला पाइप है भाई, माइनस में लिख दो इसको। यदि सभी पाइप को खोल दिया जाए, तो हमने तीनों पाइप को खोल दिया, तो जो टंकी है वो 10 मिनट में भर जाती है। तो भाई आप बोलोगे क्षमता कितनी आएगी, 10 छिंग 60, ठीक है। ये क्या 10 15, यहाँ भी 10, क्या बात है यार। टंकी की क्षमता कितनी है ये बताना है। तो भाई देखो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे कि सर ये 6 भरेगा, जो ए है वो 6 भरेगा, बी 4 भरेगा। तो मुझे बताओ सी कितना खाली करेगा कि टोटल 6 भरा जा रहा है। इसने 6 भरा, इसने 4 भरा, सी ने कितना खाली किया कि टोटल 6 भरा जा रहा है। आप बोलोगे सर 10 में से कितना माइनस करूँ कि 6 आए तो 4,
तो सी की क्षमता आ गई 4। और सवाल में बोला है कि 30 लीटर पानी निकाल देता है, तो 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 30 लीटर। तो मुझे बताओ 4 की अगर 30 है तो 60 की निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 30/4। तो 60 की निकालनी है, 30/4 से गुणा कर दो, 4 से कटेगा 15 बार, 15 × 45। टंकी की क्षमता कितनी आएगी 450 लीटर। अरे ऐसा सवाल तो हम कर चुके हैं ना, इसलिए मैं स्पीड से बता रहा हूँ, ऐसा सवाल हम पीछे कर चुके हैं। तो आज की क्लास का आखिरी सवाल, लो भाई आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके दामन में प्रस्तुत है। देखो भाई, एक टंकी में एक रिसाव है, मतलब कि छेद है, जो 10 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। तो भाई खाली करने वाला पाइप है, ये टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। फिर आगे इसने बोला है कि एक नल को चालू किया जाता है जो 1 मिनट में 4 लीटर टंकी में प्रवेश करता है, मतलब पानी डालता है 4 लीटर, और यह 15 मिनट में खाली हो जाती है। तो भाई एक नल चालू किया जाता है जो पानी डालता है, और अगर इन दोनों को चालू कर दिया जाए तो टंकी 15 मिनट में खाली हो जाएगी। तो 15 मिनट में खाली हो जाएगी, खाली का मतलब माइनस लेना है, ठीक है। खाली का मतलब क्या लेना है, माइनस लेना है। ये भरने वाला पाइप है, ध्यान रखना, जो 4 लीटर पानी डालता है ना वो बी है। तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 30। तो टंकी 30 लीटर की हो गई, 10 तिया 60 और 15 दूनी, अच्छा 10 तिया 60 नहीं, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। मेरा भी रात में ना थोड़ा सा दिमाग, मैं लिखता सही हूँ वैसे, बोलता गलत हूँ तो क्या, लिखता सही हूँ ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम। तो देखो जो ए है वो 3 लीटर खाली करता है, तो भाई ए ने 3 लीटर खाली किया और बी ने कितना लीटर पानी घाला, मतलब कि डाला, समझ रहे हो ना। वो बीच में थोड़ी सी गलती से मारवाड़ी निकल गई भाई, अब राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो बीच बीच में आ जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। वापस हिंदी पे आ गए। तो मुझे बताओ कि जो बी है इसने कितना लीटर पानी डाला कि ये दोनों मिलकर 2 लीटर पानी खाली करते हैं। भाई इसने 3 लीटर खाली किया, इसने कितना लीटर पानी डाल दिया कि मैं बोल सकता हूँ कि सर 2 लीटर खाली हुआ है। तो आप बोलोगे सर इसने 1 लीटर पानी डाल दिया, तभी तो 2 लीटर खाली होगा ना। तो 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 4 लीटर। 1 मिनट में 4 लीटर टंकी में डालता है, जबकि यहाँ पे 1 की वैल्यू 4 है। तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, 30 की वैल्यू आ जाएगी 120 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का करेक्ट आंसर। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया, बोलो। तो आज की क्लास में पाइप और टंकी फिनिश समझो। जो नल और टंकी है वो 2 क्लासों में हमने फिनिश कर ली। अब बाकी के जो अच्छे सवाल अगर बच गए होंगे तो कल एक क्लास में और कर लेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। पाइप और टंकी की एक क्लास और लगा देता हूँ, मेरी इच्छा हो रही है, शायद लगा देता हूँ, है ना। तो जो सवाल बच गए हैं 10-15 जो भी है वो कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर आज हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए, और जिन बच्चों को कुछ सवालों में डाउट है वो क्लास को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा। पहली क्लास को जाके ज़रूर देखना, ठीक है। और टाइम एंड वर्क जिसने नहीं देखा है वो तो पूरा देखना, क्योंकि टाइम एंड वर्क के बिना पाइप और टंकी वाले सवाल नहीं हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, और मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। चलो भाई आज के लिए इतना ही।